Hello all, welcome to the current affairs sessions for prelims 2021 by IAS Network. So today is our session 3 in the geography series. हमने ऑलरेडी 2 सेशन देख चुके हैं. उसमें हमने स्टैटिक पोर्शन के अंदर साइक्लोन्स और अर्थक्वेक कवर किया था एंड वी हैव सीन सम current affair updates. Similarly, in this video, we will be taking some current affair updates and we will be taking an important static portion, that is El Nino, that is Indian Ocean Dipole, that is Madden-Julian Oscillation and other related updates on those particular static topics. ठीक है. So there will be in all total 4 videos in geography series. We will be summing up at the video 3 here and we will be taking the next 4th video afterwards. उसको बाद में लेंगे ताकि कुछ और भी जो updates आ रही हैं geography के अंदर in the coming months उसको भी हम लेंगे और कुछ जो important topics हैं like locust, like heat waves, like forest fires उसको हम उस 4th वाले video के अंदर include कर लेंगे. So if you genuinely like the videos, kindly give a thumbs up and do comment whatever you are facing the issues and whatever you are not able to understand in the sessions. So let's start. So it is session 3 geography series and if you have any doubts kindly contact me on this details. So if you talk about the first current update is Zealandia. So why it was in news? Because scientists confirmed the existence of an eighth continent under the New Zealand एंड सराउंडिंग ओशन. ठीक है, तो न्यूजीलैंड और सराउंडिंग ओशन है उसके अंदर सबमर्ज्ड फॉर्म में वी फाउंड दिस 8th कॉन्टिनेंट विच इज़ बीन टर्म्ड एज ज़िलांडिया. ठीक है, अब इसके अंदर क्यों ये पहले रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया था? बिकॉज अराउंड 94% ऑफ दिस पर्टिकुलर ज़िलांडियाज लैंड मास, इस कॉन्टिनेंट का 94% वॉज एक्चुअली अंडर वाटर. So it was submerged and therefore mapping of this particular continent in the earlier time was difficult. But now with modern technologies and all we have actually started mapping it. तो हमें क्या पता लगा कि दिस पर्टिकुलर लैंड मास इज फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट और लैंड मास एज अ कॉन्टिनेंट. दैट इज़ इसका एलिवेशन क्या है कि सराउंडिंग एरिया से ऊपर होना चाहिए, वो ज़िलांडिया का है. देन इसकी डिस्टिंक्ट जियोलॉजी होनी चाहिए. डिस्टिंक्ट जियोलॉजी का मतलब इसके पास क्या है कि एक रॉक प्रोफाइल होनी चाहिए. ठीक है, द रॉक प्रोफाइल और रॉक स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड मास इज़ डिफरेंट. वो भी हमने देखा ज़िलांडिया केस में क्या है कि ड्यू टू सेवरल एक्सपेरिमेंट्स वो भी डिफरेंट पाए गए. देन इट हैज़ वेल डिफाइंड एरिया, दस इट हैज़ वेल डिफाइंड एरिया है ही यहाँ पे. ठीक है, दिस इज़ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट प्लेट विच इज़ बीन सीन. ठीक है, बीनीथ द न्यूजीलैंड एंड सराउंडिंग ओशन. ठीक है, तो वेल डिफाइंड है ही है. देन जो उसकी क्रस्ट होनी चाहिए दैट शुड बी थिकर देन द ओशन फ्लोर. तो देखा क्या गया है कि ज़िलांडिया की जो क्रस्ट है दैट इज़ मोर थिकर. ठीक है, थिकर है देन ओशन फ्लोर. तो ये थिकनेस इसकी यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा है. सो इट हैज़ बीन सीन. अब इसके बाद क्या है कि अगर हम इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो वी एक्चुअली नो दैट देयर वॉज अ पेंजिया विच वॉज अ लार्ज सुपर कॉन्टिनेंट. ठीक है, बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था मिड में और उसको सराउंड किया था बाय अ लार्ज ओशन विच वी कॉल्ड एज पेंथलासा. दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर एनसीईआरटीज. ठीक है, तो पेंथलासा उसको सराउंड करके रखा था. अब नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू टेक्टोनिक चेंजेस के कारण क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर पेंजिया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पेंजिया ब्रोक इनटू 2 लैंड मासेस एंड दीज लैंड मासेस वर लॉरेशिया. ठीक है, लॉरेशिया क्या जो नॉर्थ में गया था और हमारे पास नीचे कौन सा था, गोंडवाना. ठीक है, जैसे गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं. और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई थी, तैथिस सी. ठीक है, दिस इज़ वी ऑल नो. अब लोरेशिया के जो पार्ट थे वो कौन कौन से थे, दोज वर यूरोप, दोज वर एशिया, दोज वर नॉर्थ अमेरिका. और गोंडवाना के जो पार्ट थे देज वर व्हाट, अफ्रीका, दोज वर एंटार्क्टिका, दोज वर साउथ अमेरिका, दोज वर ऑस्ट्रेलिया. And now scientists are considering that this particular Zealandia was also a part of this Gondwana land. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ज़िलांडिया इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. ठीक, गोंडवाना लैंड का पार्ट है. ठीक है, एंड ड्यू टू टेक्टोनिक चेंजेस अब इन सब कॉन्टिनेंट्स ने क्या अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशंस को एक्वायर किया है. ठीक है, और कोई भी कॉन्टिनेंट को डिक्लेयर करने के लिए एज अ कॉन्टिनेंट ये फॉलोइंग क्राइटेरियाज होते हैं जो कि ज़िलांडिया इज़ फुलफिलिंग इट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ जूकू वैली. अब जूकू वैली न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली देर वॉज अ 2 week लॉन्ग फॉरेस्ट फायर विच अकर्ड इन द जूकू वैली. अब जूकू वैली की लोकेशन की बात करें सो इट्स लोकेशन इज नागालैंड मणिपुर बॉर्डर. सो यू कैन सी हेयर वी हैव आवर नागालैंड, here we have Manipur, and on the border of this particular location lies our Zuku Valley, and this Zuku Valley is also called as Valley of Flowers. Valley of Flowers. ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो हम so this particular valley is home to rare and vulnerable birds and these are under the category of IUCN. ठीक है, तो IUCN कैटेगरी के अंदर जो वल्नरेबल बर्ड्स हैं उसका यहाँ पर हैबिटाट मिलता है. एंड दीज बर्ड्स हैं ब्लैथ्स ट्रेगोपैन,
रूफस नेकेड हॉर्नबिल एंड डार्क रम्प्ड स्विफ्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रख लें जितना भी याद हो सकता है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्लाइट्स ट्रेगोपैन बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ फीजेंट एंड मोस्ट importantly it is the state bird of नागालैंड। तो नागालैंड की स्टेट बर्ड है दैट इज़ ब्लाइट्स ट्रेगोपैन विच इज़ अ फीजेंट। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ एन हैबिटेट ऑफ एंडेंजर्ड हुलॉक गिबन्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर, सो दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज़ द होम टू आगामी ट्राइब या आगामी पीपल या फिर आगामी ट्राइब ऑफ दिस रीजन। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो लोकेशन पता लग गई, क्या वहाँ पर इशू था, फॉरेस्ट फायर थी, लोकेशन एंड वहाँ पर कौन से वल्नरेबल फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं, वी हैव सीन। अब बात करते हैं डिजिटल ओशन की। अब डिजिटल इनिशिएटिव किसका है, इट्स अ वेब बेस्ड पोर्टल बाय इनक्योस। अब इनक्योस क्या है हमारे पास, इनक्योस इज़ अ मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ठीक है, विच इज़ प्राइमरी लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है, विच इज़ प्रोवाइडिंग ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। दिस इनक्योस इज़ एन autonomous institution under मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनक्योस किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। सो दिस पर्टिकुलर डिजिटल ओशन वेब बेस्ड पोर्टल वॉज स्टार्टेड रिसेंटली बाय इनक्योस। ठीक है, नाउ व्हाट विल हेल्पिंग अस, इट विल हेल्पिंग अस इन एक्सपेंडिंग आवर ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स। ब्लू इकोनॉमी के अंदर लाइक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विच नीड्स टू बी केटर्ड फ्रॉम ओशन, mineral wealth, food resources, fish resources, etc. We need to be taken in our blue economy initiative। ठीक है, तो वो हेल्प करेगा डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म हमें ब्लू इनिशिएटिव को लेने के अंदर। और रिसेंटली इनक्योस हैज़ ऑल्सो कम अप विद सेवरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू फोरकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो रिसेंटली क्या है कि दे हैव इशूड अ स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्टिंग सर्विसेज सिस्टम। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये निकाला था रिसेंटली जिस वॉज इन न्यूज़। सेकेंड, दे हैव मेड व्हाट स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम। जो भी वेव्स का स्वेल हो रहा है या फिर वेव्स की हाइट बढ़ रही है, टाइड्स की हाइट बढ़ रही है, स्वेलिंग हो रही है, सर्जिंग हो रही है वहाँ पे, तो दे कैन बेटर फोरकास्ट दीज थिंग्स। एंड देन अलगल ब्लूम, जो भी एल्गल ब्लूम हो रहा है, एल्गल की या एल्गाई की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ओशन एरियाज़ के अंदर, दे विल बी गिविंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन दिस। सो दीज आर 3 न्यू प्रोडक्ट्स विच आर रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय इनक्योस। ठीक है, इनक्योस दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज लोकेटेड in Hyderabad under Ministry of Earth Sciences. This is all you need to know about it. Now next is Mekedatu project. Mekedatu project we all know was very much famous. It is on the river Kaveri. ठीक है, कावेरी पे है ये। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, बिकॉज कर्नाटका इंटेंड्स टू बिल्ड अ रेजर्वायर। ऑफकोर्स प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर रेजर्वायर बनाना पड़ेगा ताकि वाटर को होल्ड करना है। ठीक है, जो कावेरी का वाटर है उसको होल्ड करना है। कावेरी रिवर नियर मेकेदातु एंड मेकेदातु इज़ इन कनकपुरा तालुक ऑफ कर्नाटका। ठीक, कर्नाटका के अंदर मेकेदातु प्रोजेक्ट इज़ बीन अप्रूव्ड। ठीक है, अब अगर हम देखें तो दिस इज़ कर्नाटका एंड दिस इज़ तमिलनाडु। सो दिस इज़ द बाउंड्री बिटवीन द दीज टू states and Mekedatu is just near to this boundary. ठीक है, so here you can see this is Mekedatu project and the distance of this Mekedatu project from Bangalore is roughly around 110 kilometers. Why this distance is important? Because Mekedatu project is primarily responsible for providing the water needs of Bangalore city, plus then there is a need of इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, तो अर्लियर ये जो रिजर्वायर था ये कहाँ प्रपोज्ड हुआ था, ओवर सिवान समुद्र हाइड्रो पावर स्टेशन पे प्रपोज्ड हुआ था, बट यहाँ पर कुछ इश्यूज हुए थे, टेक्निकल एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे। तो नाउ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप अ बैलेंसिंग रिजर्वायर। बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाने की स्टेट डेवलपमेंट ने इंटेंशन शो किया है। दिस पर्टिकुलर बैलेंसिंग रिजर्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी KRS, दैट इज कृष्ण राजा सागर डैम। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कृष्ण राजा सागर डैम ऑलरेडी एक प्रेजेंट है, बट यहाँ पर एक मिनी कृष्ण राजा सागर डैम बनाने की वी आर प्लानिंग विच इज़ नियर मैसूर, नियर मेकेदातु। तो यहाँ पर मेकेदातु के पास ही क्या है कि यहाँ पर एक रिजर्वायर बनेगा विच विल बी होल्डिंग द वाटर एंड द वाटर विल देन बी ट्रांसफर टू द बेंगलोर अर्बन एरिया।
ठीक है, फॉर सप्लाइंग पोर्टेबल वाटर टू बैंगलोर एंड पार्ट्स ऑफ मैसूर रीजन इन द फ्यूचर. तो दिस इज अबाउट द अपडेशन इन द मेकेदातु प्रोजेक्ट. मेकेदातु प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर वी आर नीड टू यूज़ द वाटर ऑफ कावेरी. तो उस यूज़ करने के लिए वाटर ऑफ कावेरी को वी नीड टू बिल्ड अ रिजर्वायर. और रिजर्वायर क्या है, पहले यहाँ प्रपोज था, अब यहाँ पर बैलेंसिंग रिजर्वायर और मिनी कृष्णा राजा सागर डैम को प्रपोज किया गया है. अब मेकेदातु प्रोजेक्ट की बात करें, सो इट्स अ 9,000 crore project approved in 2017. Purpose क्या है, to supply drinking water for Bangalore city, because Bangalore city has been seen a high in population influx from all the parts of the country, because वहाँ पर क्या है, more employment opportunities are present, plus at the same time it is having a purpose or objective to जनरेट 400 megawatts ऑफ पावर. ठीक है, तो इट गॉट अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, बट द अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज बीन अवेटिंग, बिकॉज ये जो रिजर्वायर है विच वेयर वी आर बिल्डिंग, ठीक है, द साइट जो है रिजर्वायर की, दिस साइट इज कॉल्ड एज ओंटीगोंडलू. Ontigondlu is the site of the reservoir, and as a result of which this particular site comes in the midst, it is comes between the wildlife sanctuary ऑफ कावेरी, दैट इज़ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में ये रिजर्वायर की साइट आती है, और रिजर्वायर साइट का नाम क्या है, ओंटीगोंडलू. ठीक है, देयरफॉर इट हैज़ सेवरल एनवायरमेंटल कंसर्न्स, वेरियस एनवायरमेंटल स्कूल्स ऑफ थॉट एंड पीपल आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस. तो अभी यहाँ से क्या है कि इसको अप्रूवल नहीं मिला है. अगर हम बात करें कावेरी रिवर बेसिन की, तो कावेरी रिवर बेसिन को हम देख लेते हैं, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो कावेरी का ओरिजिन कहाँ होता है, ताल कावेरी एक लोकेशन है पर्टिकुलर वहाँ पे, विच इज़ इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, दिस इज क्लियर. सो इट हैज़ 3 पार्ट्स, द बेसिन हैज़ 3 पार्ट्स, दैट इज वेस्टर्न घाट्स, मैसूर प्लेट्यू एंड डेल्टा. मेजरली दिस वेस्टर्न घाट्स एंड मैसूर प्लेट्यू कम्स अंडर कर्नाटका. ठीक है, एंड दे गेट देयर सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, एंड दिस डेल्टा रीजन प्राइमरली कम्स अंडर आवर तमिलनाडु, एंड इट यूजुअली गेट्स इट्स वाटर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ दीज, this particular river called as Kaveri is getting a water supply all round the year. ठीक है, all year. ठीक है, ये चीज़ हो गई है. देन द बेसिन एरिया इज मोस्टली सराउंडेड बाय रेड सॉइल्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑन दिस रिवर आर कृष्णस राजासागर डैम विच इज़ इन कर्नाटका. देन वी हैव मेटूर डैम दैट इज़ इन तमिलनाडु. ठीक है, ऑल्सो शिव समुद्रम फॉल्स आर लोकेटेड ऑन कावेरी. सो दीज थिंग्स कैन बी आज इन प्री एज स्टेटमेंट्स. अगर हम बात करें कावेरी की, सो कावेरी की देयर वी हैव सम इंपॉर्टेंट व्हाट वी कॉल्ड एज लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो इफ यू टॉक अबाउट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर देर इज हरांगी, देन देर इज हेमावती, देन देर इज शिमसा, देन देर इज अर्कावती. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सो वी हैव लक्ष्मी तीर्था first, and then we have Kabbani, then we have Suvarnati, then we have Bhavani, then we have Noyal, and then we have Amravati. ठीक है, so these you can look in your static portion and you can write and memorize these locations. So now coming up to our important aspect, that is building the static portions in news. तो इसके लिए बैकग्राउंड बिल्ड करते हैं. तो वी ऑल नो दैट देयर इज सन, जो हम स्टैटिक पोर्शन में याद कर रहे हैं या फिर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, विच इज़ ऑल एनलिनो आईओडी. तो उसके लिए थोड़ा सा स्टैटिक बैकग्राउंड को देखना जरूरी है, विच इज़ अ कंसेप्ट इन इट सेल्फ. तो वी नो दैट सन इज़ देयर एंड सन की यहाँ से रेज आ रही हैं. ठीक है, एंड दीज रेज आर कमिंग ऑन अर्थ. सो वी नो दैट इक्वेटर के पास जो एरिया है दैट विल बी रिसीविंग द मैक्सिमम इंसोलेशन. इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ठीक है, दिस इज इंसोलेशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन. अब ये जो अर्थ है हमारे पास, अब अर्थ के अंदर क्या है कि मैक्सिमम हीट विल बी रिसीव्ड इन दिस रीजन. लेट्स से दिस इज़ 40 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज़ 40 डिग्री साउथ. ठीक है, मैक्सिमम हीट यहाँ मिलेगी. सो ये क्या बन जाएगा, ये एरिया क्या बन जाएगा, हीट सरप्लस रीजन. ठीक है, और जो हमारे पास बाकी जो एरिया बचा ये और ये, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम आवर हीट डेफिसिट रीजन्स. ठीक है, सो दीज विल बी हीट डेफिसिट, मतलब यहाँ पर हीट की कमी है. दीज विल बी हीट डेफिसिट रीजन्स. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब इसी को स्टडी करते 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 वी हैव कम विद दिस प्रेशर बेल्ट सिस्टम एंड विंड सिस्टम. तो क्या होगा, कहीं पे लो प्रेशर बनेगा, कहीं पे हाई प्रेशर बनेगा, कहीं पे लो प्रेशर बनेगा रिलेटिव, और कहीं पे हाई प्रेशर बनेगा रिलेटिव. तो हमारे पास क्या है कि हमने स्टैटिक पोर्शन में दिस प्रेशर सिस्टम और प्रेशर बेल्ट को हमने देख रखा है. तो हमने क्या पता लगा कि विद इन द ट्रॉपिक्स वी हैव दिस. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स. ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं यहाँ पे, और दीज आर सिंपली कॉल्ड एज ट्रेड विंड्स. अब क्या है कि ये ट्रेड विंड्स जो हैं, ठीक है, इनकी वेलोसिटी
इनकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, अगर ये जो हाई प्रेशर है यहाँ पे जो हाई प्रेशर है और ये जो लो प्रेशर है, अगर इनकी स्ट्रेंथ इंटैक्ट रहती है, मगर यहाँ पर हाई प्रेशर क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ पर लो प्रेशर क्या है वो भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो इंटेंसिटी क्या है कि अच्छी रहेगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इंटेंसिटी विंड्स की। अगर वीक हो गया तो क्या है, इंटेंसिटी थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो ट्रेड विंड्स क्या है कि एकदम अपनी सेम स्ट्रेंथ के साथ हर समय पूरे साल नहीं फ्लो कर पाती हैं। दे समटाइम्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे समटाइम बिकम्स वेरी वीक एंड टू वीक। तो दिस इज़ द रीज़न। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज अगेन इंसुलेशन आ रहा है, ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू एक्सियल टिल्ट, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, देन इट इज़ ड्यू टू सनस्पॉट साइकिल्स ऑन द सन, ये भी रीज़न हो सकता है। देन वी हैव मिलानकोविच साइकिल्स, ठीक है, मिलानकोविच साइकिल रीजंस, ठीक है, वो भी क्या, उनमें भी डिफरेंस आता है। प्लस एट द सेम टाइम वी हैव डायनामिक ओशन एटमॉस्फेरिक systems which is actually changing the weakness of strength of these trade winds, ठीक है। अब ये ट्रेड विंड्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज जो अब हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले एल नीनो आईओडी उसमें यूज़ आएगा, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कि भैया ठीक है, यहाँ पर हीट ज़्यादा है, तो हीट ज़्यादा होगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर क्यों बन जाएगा, यहाँ पर हीट क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। अब यहाँ पर लो प्रेशर होगा सो विंड्स विल बी राइजिंग अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एंड दे विल मेकिंग अ हाई प्रेशर हेयर, एंड दिस हाई प्रेशर विल मेक द विंड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर टू डाइवर्ज, ठीक है। अब यहाँ पर कई जगह वापस सबसाइड करेंगी, ठीक है, दीज विंड्स विल बी सबसाइडिंग अगेन, सो यहाँ पर दे विल क्रिएट हाई प्रेशर, ठीक है, एंड दिस हाई प्रेशर, द विंड्स फ्रॉम दिस हाई प्रेशर विल अगेन मूव टू दिस लो प्रेशर, तो ऐसा कोई सिस्टम बन जाएगा और यहाँ पर हीट क्या होगी, रिलेटिवली लेस, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिस्टम है, ठीक है, और ये बेसिक सिस्टम जो है इज़ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का कोई भी आस्पेक्ट अगर डिस्कस करना है तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है या सिस्टम है, ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें। अब चीज़ क्या है, ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, दिस सिस्टम, ठीक है, व्हेन इंटरेक्ट्स, ठीक है, मान लो इस सिस्टम के नीचे क्या है कि हमारे पास ओशन है, ठीक है, व्हेन इंटरेक्ट्स विद ओशन देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑसिलेशंस आर फाउंड इन नेचर, ठीक है, इन रियलिटी में या फिर नेचर में बहुत सारे ऑसिलेशंस मिलते हैं, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि ये लो प्रेशर हाई बन सकता है और ये हाई प्रेशर कभी कभी लो बन सकता है। कैसे बनेगा, क्यों होगा, अब उसको डिस्कस करते हैं। और उन्हीं चक्कर में जब ये हाई यहाँ ये हाई यहाँ पे लो हो जाता है और ये लो यहाँ पे हाई हो जाता है, दैट मीन्स देज आर ऑसिलेटिंग, ठीक है। सो दीज सिस्टम्स आर ऑसिलेटिंग बिटवीन व्हाट, हाई टू लो एंड लो टू हाई। अब ये ऑसिलेशंस क्या है कि वी विल बी स्टडिंग, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर देयर लाइक एनसो, El Nino Southern Oscillation, like we have IOD Indian Ocean Dipole which is also an oscillation, then we have Madden-Julian Oscillation, ठीक है, then we have what, Boreal Summer Inter Seasonal Oscillation। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम न्यूज़ में थी वी विल बी डिस्कसिंग। पहले स्टार्ट करते हैं एल नीनो से। तो एल नीनो और ला नीना, ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई देम। क्या होते हैं ये, नॉर्मल केस की बात करते हैं। नॉर्मल केस के अंदर व्हाट वी फाउंड अ कोल्ड करंट, ठीक है, नियर द साउथ अमेरिकन कोस्ट, एंड दिस कोल्ड करंट इज कॉल्ड एज पेरूवियन करंट। ये कोल्ड करंट होता है, ये नॉर्मल केस होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द पैसिफिक ओशन। अब जो नॉर्मल करंट होता है, तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, इस वाटर को ड्रैग करती हैं, ठीक है, और यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ ले आती हैं। तो यहाँ पर तो कोल्ड करंट था, तो ये कौन सा बन जाता है, कोल्ड सेक्टर बन जाता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इक्वेटर वाला रीजन है, ठीक है, इक्वेटर वाले रीजन पे सन की ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, तो यहाँ पर क्या है कि रिलेटिवली वार्म सेक्टर बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर का पाइलिंग अप हो जाता है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल सिचुएशन। अब जब यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन होती है, तो दिस सिचुएशन विच इज़ नॉर्मल इन नेचर, अगर ये स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है, मीन्स उसे कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाएँ, ठीक है, और ये जो कोल्ड करंट है ये और ज़्यादा क्या है कि इंक्रीजिंगली डेंस हो जाए, और यहाँ पर वार्म सेक्टर क्या है कि ज़्यादा वार्म हो जाए, ठीक है, तो देन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज ला नीना, ठीक है। तो नॉर्मल में वी हैव अ कोल्ड सेक्टर नियर द साउथ अमेरिकन कोस्ट, वी हैव अ वार्म सेक्टर ओवर द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। दिस इज नॉर्मल सिचुएशन। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, दिस नॉर्मल सिचुएशन गेट्स मोर इंटेंस, ठीक है, देन वी कॉल दिस एज ला नीना,
ठीक है। और अगर इसकी सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, देन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज वी कॉल्ड एज एल नीनो। ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे वार्म बन रहा है, यहाँ पे कोल्ड बनता है नॉर्मल में, जैसे नॉर्मल केस, पर इसका अपोजिट होने पे एल नीनो बनता है। और एल नीनो के फिर रीजंस क्या हैं? दिस द मल्टीपल रीजंस के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं कि ट्रेड विंड्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है कि लो हो गई है। अब वो ट्रेड विंड की स्ट्रेंथ लो क्यों है? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ट्रेड विंड की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर बेल्ट्स पे, हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट्स पे। और वो किस पे डिपेंड करेंगे? सन के इंसुलेशन पे। तो उसका वो भी रीज़न है। प्लस ओशन के साथ ओशन वाटर कैसा वार्म है, कोल्ड है, किस तरीके से ओशन वाटर अपनी केमिस्ट्री को चेंज कर रहा है, उस पर डिपेंड करेंगे। सो देयर नंबर ऑफ रीजंस एंड साइंटिस्ट हैव स्टिल डेट डज नॉट एबल टू कम अप विद सम कॉन्क्रीट और फाइनलाइज्ड कंक्लूजन्स कि ये ऐसा होता है इसलिए होता है। देयर आर जस्ट सब स्पेकुलेशन। तो एग्जाम में कभी भी इसके डायरेक्ट रीजंस नहीं पूछे जाएंगे कि एल नीनो के अंदर ऐसा क्यों होता है या एल नीनो क्यों बनता है। बट एल नीनो क्या होता है वो हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब एल नीनो को डिस्कस करते हैं। अब एल नीनो का केस क्या है? एल नीनो के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो कोल्ड करंट थे, कोल्ड करंट दे बिकम वीक। ठीक है, वीक बन जाते हैं वो। एंड जो यहाँ पे वार्म करंट की पाइलिंग अप हो रही थी, तो दैट पाइलिंग अप, अगर हम उसको ऐसे देखें तो यहाँ पर क्या है, कोल्ड करंट था और यहाँ पर क्या है कि वार्म करंट की पाइलिंग हो गई थी। तो दिस वार्म करंट अगेन ट्रेवल्स। ठीक है, नाउ सिंस दिस पर्टिकुलर कोल्ड करंट यहाँ पर क्या है, वीक हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि अगेन दिस स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट कम्स, दिस इज स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट। तो यहाँ पर क्या है कि सेक्टर को क्या कर देता है, वार्म कर देता है। अर्लियर क्या था, वो कोल्ड था, अब कैसा हो गया है ये साउथ अमेरिकन कोस्ट के कैसा हो गया, वार्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो था ऑस्ट्रेलियन सेक्टर, ये क्या है, रिलेटिवली कोल्ड हो गया, रिलेटिवली। ठीक है, ऑलवेज यूज द वर्ड्स रिलेटिवली, कंपैरेटिवली इन क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये हुआ क्यों? बिकॉज टू थिंग्स बिकम वीक, दो चीज़ें वीक बन गई है। पहली वाली स्लाइड में टू थिंग्स हैव बिकम स्ट्रॉन्ग, दैट इज द कोल्ड पेरुवियन करंट एंड ट्रेड विंड्स, एंड देयरफॉर इफ दे बिकम इवन स्ट्रॉन्गर द केस इज लानीना। यहाँ पर क्या है कि टू थिंग्स हैव बिकम वीक, दैट इज कोल्ड पेरुवियन करंट, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है, और जो ट्रेड विंड्स है वो भी वीक हो गई हैं। तो ट्रेड विंड्स क्या है, दे आर नॉट एबल टू कैरी मच ऑफ दिस warm current and warm water towards this North Pacific place. Therefore, this particular phenomena is called as El Nino, and that is an ocean atmospheric phenomena which leads to unusual warming because reasons are still not finalized. Unusual warming of the water in the Peru coast. ठीक है, तो ये एक सिचुएशन होता है। तो अल नीनो कोई भी पूछे तो अल नीनो इज नथिंग बट इज़ द फिनोमिना वेर इन देर इज़ अनयूजुअल, एक अजीब तरीके की वार्मिंग को देखा जाता है। कहाँ पे? पेरुवियन कोस्ट पे। एंड यूजुअली पेरुवियन कोस्ट पे कोल्ड करंट मिलता है, कोल्ड सेक्टर मिलता है, कोल्ड वाटर मिलता है, बट एल नीनो के केस में यहाँ पर वार्म चीज़ें मिलती हैं। अब इसका क्या लिंकेज है हमारे इंडियन मानसून के साथ, उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अगर हम देखें नॉर्मल केस है, ठीक है, नॉर्मल केस में यहाँ पर कोल्ड करंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये ट्रेड विंड्स के थ्रू ये यहाँ पर वाटर जो है, ओशन वाटर यहाँ पर ड्रैग होके यहाँ पहुँच रहा है, और इट इज़ फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर वार्म सेक्टर। ठीक है, इसको वार्म पोल भी बोलते हैं, इसको एक पर्टिकुलर नाम से बोलते हैं, वेस्टर्न वार्म पैसिफिक पूल। ठीक है, तो इसको WPPP बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जब वार्म वाटर सा है तो यहाँ पर क्या है, अब राइजिंग विंड यहाँ पर क्या है, ड्यू पॉइंट के बाद एडियाबेटिकली कूल होकर यहाँ पर क्लाउड्स बनाए और यहाँ पर बारिश हुई, और यहाँ से एक स्लाइड कहाँ जाएगी, यहाँ पर जो हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है। बट दिस अनदर विंग, ठीक है, विच विल बी गोइंग फ्रॉम हेयर एंड विल बी सबसाइडिंग हेयर समवेयर। ठीक है, दिस पर्टिकुलर विंग विल बी क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर ओवर मैस्क्रिनीज हाई। ठीक है, यहाँ पर मैस्क्रिनीज हाई है कहीं, तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने हाई प्रेशर बना दिया ओवर मैस्क्रिनीज हाई। ठीक है, एंड वी नो दैट साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कम फ्रॉम दीज मैस्क्रिनीज हाइज टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अगर ये और ज़्यादा हाई हो जाएंगी, ठीक है, ड्यू टू दिस फिनोमिना, तो यहाँ पर क्या होगा, विंड्स क्या है, या फिर जो मानसून है अच्छा होगा। और अगर इसकी स्ट्रेंथ ट्रेड विंड्स की स्ट्रेंथ और पेरुवियन करंट की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर क्या है कि फिनोमिना और ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इस फिनोमिना का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, नॉर्मल कंडीशन का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना इज़ कंसिडर्ड एज लानीना सिचुएशन। और लानीना सिचुएशन के अंदर वी विल बी हैविंग अ गुड मानसून, वी विल बी हैविंग अ वेरी गुड मानसून। ठीक है, बट एल नीनो के केस में क्या हो रहा है, एल नीनो के केस में वी आर गेटिंग वार्मनेस ऑन दिस पेरुवियन कोस्ट।
ठीक है, वार्मनेस यहाँ मिल रही है, एज रिजल्ट क्या है कि क्लाउड्स यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, एंड दिस हाई प्रेशर इज़ नॉट मेकिंग अ मैस्कुलिन हाई को क्या है कि ये और स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ इनफ टू द मैस्कुलिन हाई, एज रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, पुअर मॉनसून विल बी प्रिवेलिंग, ठीक है, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड सिचुएशंस ऑफ ड्रॉट्स विल बी सीन, यहाँ पर क्या है, सिचुएशन ऑफ फ्लड्स विल बी सीन। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट एल नीनो। कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में पूछो, आई विल अगेन राइट एंड एक्सप्लेन और विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन की कैसे ऐसे हो रहा है, बट आई हैव गिवन ऑल द थिंग्स अगर यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो अब इसका अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग नॉर्मल ईयर, इसको समराइज़ कर लेते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल ईयर क्या है, स्ट्रॉन्ग वार्म पैसिफिक पूल बन रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स है, मैस्कुलिन हाई स्ट्रॉन्ग हो रहा है, देयरफॉर मैस्कुलिन हाई जो है उस हाई प्रेशर से जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ITCZ आता है मानसून के टाइम पे, वहाँ पर विंड्स जाएंगी एंड साउथ वेस्ट विंड्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड विल बी गिविंग अ गुड रेनफॉल, तो देयरफॉर गुड रेनफॉल टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। ड्यूरिंग लानिना दिस पुश इज बिकमिंग इवन स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर हैवी रेन्स एंड फ्लड सिचुएशन हो जाएगी वहाँ पे। ड्यूरिंग एल नीनो ईयर यहाँ पर वीक वेस्टर्न वार्म पैसिफिक पूल बन रहा है, देयरफॉर वीक ट्रेड विंड्स है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी फर्दर वीकनिंग ऑफ मैस्कुलिन हाई, यहाँ पर मैस्कुलिन हाई वीक होगा तो मानसून विंड्स विल बी वीक एंड लेस रेनफुल, वीक मानसून होगा, देयरफॉर एल नीनो कॉज सीवियर ड्रॉट इन इंडिया इन द ईयर 2010 एंड शुगर प्राइसेस वर एट द हाईएस्ट इन 30 ईयर हिस्ट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन्फ्लेशन हो जाएगा बिकॉज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ विल नॉट बी देयर एंड देयरफॉर फूड इन्फ्लेशन विल बी ऑन द हाईएस्ट लेवल। अब बात करें इंडियन ओशन डाइपोल की, तो इंडियन ओशन डाइपोल भी क्या है, इट इज़ अगेन एन एटमॉस्फेयर ओशन कपल्ड फिनोमेना, ठीक है, जिसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है, एटमॉस्फेयर भी इन्वॉल्व है और ओशन भी इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक एल नीनो। तो एल नीनो हमारा कहाँ पर होता है, एल नीनो इज़ इन द पैसिफिक ओशन, तो IOD भी इज ऑसिलेशन विच इज़ देयर इन द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन। IOD कहाँ होगा, इंडियन ओशन में। अगेन दिस इज अगेन एन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब कभी वहाँ पर हाई बन रहा है, कभी वहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। अब इंडियन ओशन डाइपोल होता क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड टेम्परेचर्स इन द अरेबियन सी। कहने का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर्स बे ऑफ बंगाल में होंगे माइनस टेम्परेचर्स जो अरेबियन सी में होंगे, उसका जो डिफरेंस आता है, दिस डिफरेंस इज इंडियन ओशन डाइपोल इंडेक्स, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज IOD इंडेक्स, और इंडियन ओशन डाइपोल इज ऑल्सो मेजरिंग दिस। अब इसमें 3 फेजेस बन सकते हैं। 3 फेज कौन से बनते हैं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर क्या है कि जो अरेबियन सी का टेम्परेचर है दैट इज़ इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो न्यूट्रल फेज के अंदर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है। बट जो पॉजिटिव फेज है किसका, IOD का, उसमें जो हमारे पास अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, हाई है, देयरफॉर इट इज़ बीन शोन विद द रेड कलर एंड दिस इज़ वार्म इन नेचर, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल का है दैट इज़ लो एंड देयरफॉर इट इज़ शोन इन कोल्ड एंड ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पर होता है तब क्या होगा, वी ऑल नो, यहाँ पर अगर वार्म होगा, लो प्रेशर से अगेन एडियाबेटिक कूलिंग, क्लाउड्स एंड वी विल गेटिंग मोर रेनफॉल। तो जब भी क्या है कि पॉजिटिव फेज होता है, व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, देन व्हाट हैपन्स, अफ्रीका गेट्स फ्लड लाइक सिचुएशन, मोर रेनफॉल विल बी सीन इन अफ्रीकन वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा। एट द सेम टाइम जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो भी क्या हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, बिकॉज जो भी विंड्स क्या है कि मैस्कुलिन हाइस से इंडिया की तरफ जाती हैं, दीज विंड्स गेट मोर ह्यूमिफाइड, ठीक है, मोर ह्यूमिफाइड। एक तो रीज़न ये हो गया कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो ज़्यादा ह्यूमिफाइड हो जाती हैं। एट द सेम टाइम एक और रीज़न क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी क्या है क्लाउड्स बन रहे हैं वो कहाँ पर वाटर फैला रहे हैं, दे आर ऑल्सो पुटिंग मोर रेनफॉल इन दिस अरेबियन सी रीजन विसिनिटी। तो यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा बढ़ जाती है। नेगेटिव फेज में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर बन रहा है, सो देर विल बी सब्सिडेंस होता है, तब एयर का कन्वेक्शन नहीं होता है, तो एयर गेट्स एडियाबेटिकली हीटेड एंड देयरफॉर वी सी मोर ड्रॉट लाइक कंडीशंस इन अफ्रीका रीजन, ठीक है, एंड वी विल सी लेस रेनफॉल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द सेम टाइम। अब इंडियन ओशन मानसून कैसे इफेक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी, क्योंकि जैसे ही क्या है कि IOD का जो वार्म फेज है पूरा ये एरिया में बनता है, देयरफॉर इट इंक्रीजेज द रेनफॉल इन द अरेबियन सी रीजन, और अरेबियन सी रीजन की विसिनिटी में भी क्या है, इट इंक्रीजेज द रेनफॉल, देयरफॉर मोर रेनफॉल विल बी देयर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एट द सेम टाइम जो भी यहाँ से मैस्कुलिन हाइस से जो भी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बनती है, तो उन विंड्स के अंदर क्या है कि इट इंक्रीजेज द ह्यूमिड कंटेंट। तो क्या है कि दो विंड्स होती हैं, द विंड्स
become more moisture laden. ठीक है, अगर हम IOD को कंपेयर करें, ठीक है, तो IOD का पॉजिटिव फेज वी नो इज़ गुड फॉर इंडिया. ठीक है, IOD का पॉजिटिव फेज, ठीक है, वर्सेस एल नीनो. अगर मान लो किसी टाइम पे एल नीनो ईयर है, ठीक है, बट IOD का पॉजिटिव फेज भी है, तो देयरफॉर इट विल ट्राई टू कंपनसेट दिस एल नीनो इफेक्ट विच विल कॉज डेफिसिट. ठीक है, एल नीनो डेफिसिट करता है रेनफॉल के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बट IOD का पॉजिटिव फेज से करेगा, कंपनसेट करेगा. तो कभी कभी हम देखते हैं कि एल नीनो ईयर के अंदर क्या है कि जब IOD का पॉजिटिव फेज होता है तो इतनी रेनफॉल डेफिसिट नहीं होती, कुछ नॉर्मल रेनफॉल ही इंडिया गेट्स. और अगर IOD का नेगेटिव फेज है और यहाँ पर एल नीनो ईयर है, ठीक है, देन इट विल बी इंड्यूसिंग वॉट, सीवियर ड्रॉट. बिकॉज IOD तो डेफिसिट रेनफॉल करेगा ही करेगा, और ये जो है इट ऑल्सो कॉजेज लेस रेनफॉल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो ये रिलेशन हो गया किस किस के बीच में, IOD और एल नीनो के बीच में. और IOD का और साउथ वेस्ट मानसून का क्या इम्पैक्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. कुछ अदर फिनोमिनाज हैं, दो चीज़ें हैं, फटाफट देख लेते हैं. दैट इज़ मदन जूलियन ऑसिलेशन. अब मदन जूलियन ऑसिलेशन क्या होते हैं? अगेन दीज आर ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज. ऑसिलेशन है अगेन, दैट मीन्स आइदर दे विल बी फ्लक्चुएटिंग इन हाइज एंड लोज एंड हाइज. इनका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ ऑन वीकली बेसिस, वीकली और मंथली स्केल्स पे चलता है ये. ठीक है, दैट इज़ दे रिकर आवर एवरी 30 to 60 डेज. मतलब इनका 0 से लेकर क्या है 30 डे पे मैक्सिमम जाता है, ये साइकिल मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे होती है, और फिर 60 डे पे क्या हो जाती है, डिके हो जाती है, एंड अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो. तो दिस इज़ द साइकिल ऑफ मदन जूलन. सो इट इज़ अ मंथली टू वीकली साइकिल और एवरी 30 to 60 डेज. अब ये क्या है कि ट्रांसवर्सिंग फिनोमिना होता है, दैट इज़ इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन. और प्रोमिनेंटली कहाँ है ये, इंडियन और पैसिफिक ओशन में मिलता है. ट्रांवर्सिंग फिनोमिना का मतलब क्या है, इट इज़ अ मोबाइल फिनोमिना. मतलब क्या है कि घूमता रहता है. इट इज़ नॉट स्टैटिक. नॉट स्टैटिक का मतलब क्या है कि जो हमने एल नीनो के अंदर, अगर मैं वापस पीछे लेके जाऊँ एल नीनो वाली स्लाइड पे, ठीक है, तो एल नीनो के अंदर दिस वी हैव सीन, ये जो सर्कुलेशंस थे एल नीनो के अंदर, ठीक है, ये जो सर्कुलेशंस हैं, दीज बोथ सर्कुलेशंस आर कॉल्ड एज वॉकर सर्कुलेशंस. ठीक है, वॉकर सर्कुलेशंस बुलाते हैं इनको. एंड दीज वॉकर सर्कुलेशंस आर स्टैटिक इन नेचर. ये कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं नेचर में. बट मदन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है, सेम ऐसा ही ऑसिलेशन है, बट दिस ऑसिलेशन इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोबाइल या फिर ट्रावर्सिंग इन नेचर. इट इज़ नॉट स्टैटिक. ठीक है, अब होता क्या, मदन जूलियन ऑसिलेशन इज इन एन ईस्टवर्ड मूविंग, दैट इज इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मूवता है, ईस्टवर्ड मूवमेंट होता है इसका. सो इट्स एन ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल, विंड एंड प्रेशर नियर द इक्वेटर. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पल्स है, ठीक है, दिस इज़ आवर मदन जूलियन ऑसिलेशन. ठीक है, अब ये पल्स जहाँ जहाँ जाएगी इट विल क्रिएट वॉट, इट विल क्रिएट लो प्रेशर ओवर दैट रीजन, एंड अगेन एडियाबेटिकली कूलिंग, क्लाउड्स एंड देन रेनफॉल. और इसके जो आसपास की सराउंडिंग होगी वहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर बन जाएगा, वहाँ पर क्या है, डेफिसिट हो जाएगी रेनफॉल की. ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो जब कन्वेक्टिव फेज होता है, ठीक है, व्हेन इंडियन ओशन विल बी गेटिंग द कन्वेक्टिव फेज का मतलब क्या है, ये वाला फेज. ठीक है, मान लो यहाँ पर है, तो इस अरेबियन सी के रीजन में और इंडियन ओशन रीजन में कन्वेक्टिव फेज जब भी आता है, देन दिस कन्वेक्टिव फेज विल डू वॉट. ठीक है, राइजिंग विंड्स, then the residing winds will be doing what, adiabatic cooling, and this adiabatic cooling will do what, more rainfall in the region. बट जब इसका सबसाइडिंग फेज आता है, मान लो अब सबसाइडिंग फेज क्या है, यहाँ आ गया, ये सबसाइडिंग फेज यहाँ भी आ सकता है. तो जब भी सबसाइडिंग फेज आता है किसी भी रीजन में, तो वहाँ पर क्या होता है, इट विल बी, विंड्स विल बी नॉट नाउ सबसाइडिंग, क्रिएटिंग हाई प्रेशर. जैसे यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा था ग्राउंड पे, यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा ग्राउंड पे. यहाँ पर क्या होगा, एडियाबेटिकली हीटिंग होगी, और एडियाबेटिकली हीटिंग होकर यहाँ पर क्या होगा, लेस रेनफॉल. ठीक है, तो दिस इज़ क्लियर. दो फेज होते हैं. तो इंडियन ओशन मानसून को कैसे इंपैक्ट करेगा, अगर इंडियन मानसून के टाइम पे अगर यहाँ पर कन्वेक्टिव फेज के अंदर आ जाता है, क्या मदन जूलियन ऑसिलेशन के कन्वेक्टिव फेज में अगर इंडियन मानसून का टाइम पीरियड आता है, तो इट विल इंक्रीज द रेनफॉल. और अगर सबसाइडिंग फेज के टाइम पे आता है, देन इट विल डिक्रीज द रेनफॉल एक्टिविटीज़ फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ डेज इन द ईयर. तो ये ऐसा होता है. तो ये वीक 1 में यहाँ है, वीक 2 में यहाँ है, फिर ये ट्रैवल करता रह रहा है मोस्टली इन द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन एंड द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, और ये ऐसे डिके हो जाता है आफ्टर 4-5 वीक्स. नाउ ये इंपॉर्टेंट है, बोरियल समर इंट्रा ऑसिलेशन.
ठीक है, इट वॉज इन न्यूज़, ठीक है, क्यों न्यूज़ में था उसको देखते हैं हम। तो ये होता क्या है, अ मूवमेंट ऑफ कन्वेक्शन हीट फ्रॉम इंडियन ओशन टू वेस्टर्न पैसिफिक। तो हम देखते हैं जैसे यहाँ पर क्या है, अभी पैसिफिक ओशन में क्या है कि वार्म सेक्टर है, यहाँ पर क्या है इंडियन ओशन में कोल्ड सेक्टर है, ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 डेज़ के बाद यहाँ पे अभी भी कोल्ड है, यहाँ पे वार्म है। फिर यहाँ पर क्या है कि कोल्ड थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा वार्म कम होना स्टार्ट हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है कि अब स्विच हो गया, ये कोल्ड यहाँ हो गया और वार्म यहाँ हो गया, कोल्ड यहाँ हो गया, वार्म यहाँ हो गया, कोल्ड यहाँ हो गया, वार्म यहाँ हो गया। तो ये जो स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग ऑफ वार्म सेक्टर, ठीक है, बिट एंड कोल्ड सेक्टर, स्विचिंग बिटवीन वार्म सेक्टर एंड कोल्ड सेक्टर बिटवीन इंडियन ओशन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, दिस कॉल्ड एज बोरियल इंटर सीजनल ऑसिलेशन। इसकी जो टाइम पीरियड होता है उसका कितना था, मदन जूलियन ऑसिलेशन का, दैट इज फ्रॉम 30 to 60 डेज। इसका कितना होता है 10 to 50 डेज। दिस इज कमिंग इन द मंथ ऑफ जून टू सितंबर, ठीक है। इट इंड्यूसेस शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी। अगेन अगर वार्म सेक्टर आएगा, कोल्ड सेक्टर आएगा, in between these 10 to 15 days, then again they will changing the quality and the weather conditions of the particular region. तो ये होता है बोरियल समर इंटर ऑसिलेशन। अगर आता है स्टेटमेंट एग्जाम में तो यू कैन जस्ट से कि इट इज शिफ्टिंग ऑफ हीट और शिफ्टिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड सेक्टर बिटवीन इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर इन द साइकिल ऑफ 0, 5, 10, 15, 20, 25 डेज दिस पर्टिकुलर थिंग्स हैव बीन चेंज। यहाँ पर पहले था कोल्ड सेक्टर, यहाँ वार्म सेक्टर था, अब यहाँ पर वार्म सेक्टर आ गया और यहाँ पे कोल्ड सेक्टर आ गया। अब वाई इट वॉज इन न्यूज़, बिकॉज रिसर्चर्स एट द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, जो हमने देखा था हैदराबाद में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, हैज़ फाउंड अ बेटर वे टू फॉरकास्ट BSISO। अब इसको फॉरकास्ट करने से क्या है कि वॉट इट विल बी हेल्पिंग अस, इट विल बी हेल्पिंग अस इन स्टेब्लिशमेंट ऑफ द लिंक बिटवीन वेव एक्टिविटी एंड BSISO। क्योंकि देखा गया है कि BSISO के एक्टिव फेज़ के अंदर, व्हेन इट इज़ इन इट्स एक्टिव फेज या जब पीक पे होता है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा गया, जो वेव एक्टिविटी होती है, वेव एक्टिविटी इज़ फाउंड टू बी मोर प्रोमिनेंट, इज़ फाउंड टू बी मोर हायर, रफली अराउंड मोर देन 0.5 मीटर से क्या है कि वेव एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कहाँ पर अरेबियन सी के अंदर। एंड देयरफॉर इट कैन बी अ डैमेज टू, इट कैन ब्रिंग डैमेज टू द कोस्टल रीजन्स, ठीक है। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर research by this particular institution is better for forecasting of these high wave activity during the active phase of BSISO. Therefore, we can better manage and put the adverse impact of these marine activities on the minimum level, ठीक है। जो लास्ट है हमारे अंदर इस पर्टिकुलर सेशन का, आई नो दिस इज गेटिंग अ बिट टफ एंड डिफिकल्ट, बट लास्ट जो है दैट इज़ पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन। देखो नाम में ही है, कहाँ पर हो रहा है, पैसिफिक में हो रहा है। डिकेडल मतलब इट अकर्स इन डिकेड्स, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन ऑसिलेशन दैट इज अगेन हाई लो, वार्म सेक्टर कोल्ड सेक्टर, वार्म सेक्टर कोल्ड सेक्टर, ठीक है। अब रिसर्चर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर उन्होंने क्या देखा, दे सेट टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग फेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ड्राइंग फेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, दिस इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस, वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस है, बिकॉज वी नो दैट वी हैव हेयर वॉट मौसिनराम इन मेघालय, चेरापूंजी, ठीक है, जहाँ पर क्या है कि रेनफॉल इज़ मोर देन 3000 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हमें ये सब पता है, बट रिसेंट टाइम्स में, रिसेंट ईयर्स के अंदर क्या फेज देखा गया है कि रेनफॉल इन दीज रीजन्स हैव बीन रिड्यूस बाय 25 to 30%, एंड देयर आर ऑल्सो न्यूज़ ऑफ वॉट ड्रॉट लाइक कंडीशन इन मौसिनराम, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को याद डिस्कस करने के लिए वॉट रिसर्चर्स हैव स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन डूइंग दिस रिसर्च, एंड दे हैव फाउंड सर्टेन कनेक्शंस विद दिस पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन। उनको लगा कि पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन की वजह से कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो रेनफॉल के अंदर डेफिसिट आ रहा है। अब पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन क्या है, लॉन्ग टर्म है, बिकॉज ऑलरेडी लिटन है वहाँ पर, डिकेडल है, फ्लक्चुएशन है ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन में भी कहाँ पर, ओवर दिस सब ट्रॉपिकल एरिया, मेनली कहाँ होते हैं ये सब ट्रॉपिकल एरिया में, ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर मेनली सब ट्रॉपिकल एरिया में दे आर मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। तो आफ्टर एन स्पैन ऑफ 20-30 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर स्पैन ऑफ 20-30 ईयर्स दीज टू सेक्टर्स वार्म एंड कोल्ड आर गेटिंग स्विच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले ये जो नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, यहाँ पर क्या है वार्म सेक्टर रहता है, तो इट विल बी गिविंग इट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल एंड ऑल, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है कि सब्सिडेंस रहता है, पर यहाँ पर क्या है कि आफ्टर अ स्पैन ऑफ 20-30 ईयर्स ये क्या है कि स्विच हो जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर वार्म सेक्टर कमिंग हेयर इज एक्चुअली पुटिंग सर्टेन वॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया
रेनफॉल लेवल्स। ठीक है, अभी कैसे इम्पैक्ट करता है क्या है, स्टिल द स्टडी इज़ नॉट कॉन्क्लूडेड बट दे हैव गिवन दैट देर इज सर्टेन इंटरलिंकेज बिटवीन बोथ। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन की, ठीक है, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें किसके साथ, एनसो के साथ, तो एनसो क्या होता है 2 से 3 ईयर की साइकिल होती है, बट पीडीओ क्या होता है 20 से 30 ईयर की साइकिल होती है। तो टाइम स्केल में इज़ द मेन डिफरेंस। हाउएवर देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिकॉज बोथ के अंदर हमने देखा है कंसिस्ट ऑफ वार्म एंड कूल फेजेस एंड सेक्टर्स। ठीक है, अगर पीडीओ और एनसो सेम फेज में होगा, एग्जाम्पल ये पीडीओ का था, वार्म सेक्टर यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड सेक्टर है, और ये वार्म सेक्टर अगर कंसाइड होगा, ओवरलैप करेगा विद द वार्म सेक्टर ऑफ एलनिनो वाला, तो इम्पैक्ट क्या होगा, एलनिनो का मैग्नीफाई हो जाएगा। अगर क्या है कि दोनों सेम फेज में नहीं हो गए तो क्या है कि एक दूसरे के इम्पैक्ट को ऑफसेट कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस इज़ ऑल वी हैव डिस्कस। थोड़ा सा टेक्निकल था बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट ऑल द इम्पॉर्टेंट टेक्निकल जो भी बहुत ज़्यादा इशू में रहता है। Students often find it difficult. I as a student also used to find it very very difficult to discuss and understand all these topics like El Nino, IOD, कैसे कैसे impact हो रहे हैं, but I tried my best to put all these things, all types of oscillations which can be asked in UPSC this year or in the coming years, these were all discussed in this particular video. थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, थोड़ा सा वीडियो टेक्निकल हो गया, but trust me, if you will revise this video 2-3 times, it will help you to get all your queries done and completed. ठीक है, तो यही जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दीज ऑल कैन कम इन स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि ड्यूरिंग एल नीनो द साउथ ईस्ट मानसून बिकम्स वीक, इट इज़ ट्रू। द एल नीनो साइकिल वेरीज फ्रॉम 2 to 3 years, इट इज़ ट्रू। द पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन साइकिल वेरीज फ्रॉम 20 to 30 years, इट इज़ ट्रू। मदन जूलियन ऑसिलेशन साइकिल, ठीक है, कैरीज फ्रॉम 30 to 60 days, ठीक है, इट इज़ ट्रू। हमारे पास बोरियल इंटर ऑसिलेशन, सीजनल ऑसिलेशन जो है दैट इज़ फ्रॉम 10 to 20-30 days। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स कैन कम एज स्टेटमेंट्स एंड यू आर बेटर प्रिपेयर्ड नाउ फॉर आंसरिंग दोज थिंग्स इन योर आंसर्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो वाकई में पसंद आया देन जस्ट लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।